हेलो 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 हेलो। सर नोटिफिकेशन नहीं आता है। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आ पाता होगा मेरे दोस्त की, इसीलिए हम 3-4 मिनट लेट से आते हैं कि सबको नोटिफिकेशन चला जाएगा तब हम आएंगे, ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। सबको नोटिफिकेशन चला जाए उसके बाद हम आएंगे, इसीलिए सर 4 मिनट हम लेट आते हैं। अभी अभी सबको नोटिफिकेशन 3 से 4 मिनट में चला जाता है। आइए सर हम लोग शुरू करते हैं। पीरियोडिक टेबल का अगला अध्याय, पीरियोडिक टेबल पार्ट 1 और पार्ट 2 पे चलते हैं हम लोग। सर पीरियोडिक टेबल पार्ट 2 हम लोगों ने कल पढ़ा था। कहते हैं सर जिंदगी बदल देंगे हम आपकी अगर आप हमारा साथ दो। आते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल पर। पीरियोडिक टेबल में हमने आपको कहा था कि जैसे किताबों को सजाते हैं वैसे ही हम तत्वों को सजाते हैं। जैसे मेरे दोस्त किताबों को सजाते हैं वैसे ही हम लोग किसको सजाते हैं? तत्वों को सजाते हैं। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग कल हम लोगों ने डोबेरिनर को पढ़ा था, आज हम लोग न्यूलैंड को पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे दोस्त न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल के बारे में। जॉन न्यूलैंड के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। गौर फरमाइएगा। जल्दी जल्दी सारे बच्चे जुड़ जाइए तो सर हम अपना काउंटडाउन शुरू करें। डोबेरिनर ने हमने कहा था कि सर त्रिक नियम दिया था। त्रिक नियम दिया था डोबेरिनर ने। उसके बाद न्यूलैंड चचा का पीरियोडिक टेबल आया जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। न्यूलैंड चचा का पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेरे दोस्त कहते हैं ना, जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल यह दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अगर है हिम्मत तो इस दर्द को झेलो, क्योंकि यही दर्द तुम्हारी कल सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। सबको नमस्कार है, गुड इवनिंग है। आइए सर हम लोग न्यूलैंड के बारे में जानेंगे आज कि न्यूलैंड चचा क्या क्या करते थे और कैसे थे न्यूलैंड चचा, क्या क्या इन्होंने मामला किया था, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जल्दी जल्दी सारे बच्चे जुड़ जाएं। न्यूलैंड का नाम जॉन न्यूलैंड था। जॉन न्यूलैंड था। न्यूलैंड चचा का जो नाम था वो था जॉन न्यूलैंड। क्या नाम था मेरे दोस्त? जॉन न्यूलैंड। इसे सजाया कैसे था? ये न्यूलैंड चचा का पीरियोडिक टेबल था। सॉरी, पीरियोडिक टेबल कहना बड़ा गड़बड़ बात हो जाएगा। लोग कह देते हैं पीरियोडिक टेबल, लेकिन पीरियोडिक टेबल जो आवर्त सारणी था उसका निर्माण न्यूलैंड ने नहीं किया था। इसको आवर्त सारणी नहीं कहा गया, इसको एक सजावट कहा गया। रियल में आवर्त सारणी का जो गठन था वो मेंडलीफ ने किया था। रियल में आवर्त सारणी का गठन जो किया था वो किसने किया था मेरे दोस्त? मेंडलीफ ने किया था। तो हम लोग इसको आवर्त सारणी नहीं कहेंगे। अगर तुमको कहेगा बताओ आवर्त सारणी का गठन किसने किया, तो कहेंगे न्यूलैंड ने। ये गलत है। न्यूलैंड ने नहीं किया, आवर्त सारणी का गठन मेंडलीफ ने किया। हमने कहा था पहले सर डोबेरिनर था। पहले अगर हम बात करें मेरे दोस्त, पहले डोबेरिनर था, डोबेरिनर था, डोबेरिनर था। उसके बाद न्यूलैंड आ गए, उसके बाद न्यूलैंड आ गए, और उसके बाद आ गए मेंडलीफ, उसके बाद आ गए मेंडलीफ, और उसके बाद आए मोसले। तो सर ध्यान दीजिएगा, तो मेंडलीफ ने पहली बार पीरियोडिक टेबल का गठन किया था। मेंडलीफ ने पहली बार पीरियोडिक टेबल का गठन किया था, और इसके बाद मोसले आए थे। उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का और मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का गठन किया था। यहां पर थोड़ा सा झोल है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कहते हैं अगर हम जॉन न्यूलैंड की सजावट की बात करें, जॉन न्यूलैंड, अभी सारे बच्चे आज आईपीएल भी देख रहे होंगे। देखिए बहुत अच्छी बात है। हम तो सर पिछले बार भी टैग चलाए थे कि आईपीएल ना देखो, मम्मी पापा को देखो, नहीं तो बोरा में जाना तय है। गौर फरमाइएगा। कहते हैं ये न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल था, और इसमें इन्होंने क्या किया, ये सर सारे गामा पादा नी सा पर सजाया था। इन्होंने जो सजाया था, जो हम लोग कहते हैं ना सारे गामा पादा नी सा, ये हम लोग कहते हैं ना सर, इसी पर इन्होंने कहा कि इसी के आधार पर हम तत्वों को सजा सकते हैं। तो गौर फरमाइएगा मेरे दोस्त, इन्होंने कहा सारे गामा पाधा नी सा, सारे गामा पाधा नी सा, ये चार, इस तरीके से उन्होंने पीरियोडिक टेबल को सजाया था।
ये जो हम लोग सर हमारे संगीत के 7 स्वर होते हैं, आप गौर से देखिएगा तो एक पहला स्वर है, ये दूसरा स्वर है, ये तीसरा स्वर है, ये चौथा स्वर है, और ये पांचवा स्वर है, ये छठा स्वर है, ये सातवां स्वर है। ये 7 स्वर होता है और 8वां रिपीट होता है, 8वां रिपीट होता है। इसलिए ध्यान से देखिएगा सर, हमने कहा हमारे संगीत में 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा दा नी, सा रे गा मा पा दा नी, पा धा नी, यहीं तक ये 7 स्वर हैं हमारे हिंदी के संगीत में। हमारे हिंदी के संगीत में मेरे दोस्त ये 7 स्वर हैं। इसी 7 स्वरों से मिलकर हमारा हिंदी का संगीत बना हुआ है। तो आप गौर से देखिएगा तो जो 8वां है उसका गुण पहले तत्व के समान है। आप गौर से देखिए मेरे दोस्त, 8वें तत्व का जो गुण है, ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से, 8वें तत्व का जो गुण है वो पहले तत्व के गुण के समान होता है। 8वें तत्व का गुण ये भी सा है और ये भी सा है, यानी पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के समान होता है। यही उन्होंने कहा जैसे संगीत में पहला स्वर 8वें स्वर के समान होता है, वैसे ही पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के समान होता है। ये कहा था जॉन न्यूलैंड ने। अब गौर फरमाइएगा सर, अब इन्होंने इसके पीरियोडिक टेबल पर अगर हम चर्चा करें तो इसका पीरियोडिक टेबल ये था। इन्होंने कहा कि ये पहला तत्व है, ध्यान दीजिएगा सर, ये दूसरा तत्व है, ये अगर हम यहां लिखते हैं ये पहला तत्व है, ये दूसरा तत्व है, ये तीसरा तत्व है, ये चौथा तत्व है, ये पांचवा तत्व है। जो भी बच्चे सर आईपीएल देख रहे हैं, आज तो वीडियो एकदम प्राइवेट होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है, तुम लोग भी मत बोलना कुछ, एकदम जो नए पढ़ेगा वो नए पढ़ाएंगे ओकरा। 7 और ये 8 हमको भी चला, हम ये सोचते थे कि आईपीएल जब हम मर जाएंगे ना तभी मेरा आईपीएल छूटेगा, लेकिन पापा एक दिन रो दिया और हमने आईपीएल का नाम भी अपने जुबान से, अपने दिमाग से बैट और बॉल को निकाल दिया। नहीं तो हमको ऐसा लगता था कि जिस दिन हम मरेंगे उसी दिन मेरे अंदर से क्रिकेट जाएगा, हो सकता है मरते मरते भी एक बार हम क्रिकेट खेल लें। लेकिन मैंने क्रिकेट को जब अलविदा कहा तो फिर कह दिया, फिर उधर पीछे मुड़ के नहीं देखे हम। तो मेरे दोस्त क्योंकि पापा रो दिए थे, हमको याद है बहुत अच्छे से वो सीन। प्यारे बच्चों, एक डेडिकेशन होता है जो तुम्हारे अंदर होना चाहिए, नहीं है तो एकदम गड़बड़ बात है। कहते हैं देखिए, ये पहला तत्व, ये दूसरा तत्व, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, और ये हो गया 8वां तत्व। तो कहा कि देखिए पहले तत्व का गुण 8वें तत्व से मिल रहा है, फिर 8वें तत्व का गुण 15वें तत्व से मिलेगा, 15वें तत्व का गुण फिर 22वें तत्व से मिलेगा। ये इन्होंने कहा था। इसका मतलब इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन का गुण फ्लोरीन से मिलेगा, क्योंकि ये पहला तत्व है हाइड्रोजन और 8वां तत्व है फ्लोरीन। फिर कहा उसमें 8वें तत्व का गुण 15वें तत्व से मिलेगा, 15वें तत्व का गुण 22वें तत्व से मिलेगा। ये न्यूलैंड ने कहा, लेकिन इसका पीरियोडिक टेबल सर फेल हो गया। इसका पीरियोडिक टेबल कैल्शियम तक ही मान्य रहा, यहीं तक मान्य रहा। ये जो गुण था कि पहले तत्व का गुण 8वें तत्व से मिलेगा, ये गुण सिर्फ और सिर्फ कहां तक मान्य रहा मेरे दोस्त? कैल्शियम तक। और इसका जो आवर्त सारणी था वो थोरियम तक अंत हो गया। आवर्त सारणी ना कहें, इसकी जो सजावट थी वो थोरियम पे अंत हो गई। तुमको क्वेश्चन पूछेगा, बताओ क्या जॉन न्यूलैंड जो है, जिनका जन्म 26 नवंबर 1837 में हुआ, 21 जुलाई 1898 में वो मर गए, कहेगा कि बताओ उनके अनुसार पहले तत्व का गुण कैवें तत्व के गुण के समान है? तो कहेंगे 8वें तत्व के गुण के समान है। कहेगा बताओ इनका गुण कहां, ये नियम कहां तक लागू होता था? तो कहेंगे कैल्शियम तक लागू होता था। इसका सर हम क्वेश्चन भी बनाएंगे। और कहेगा बताओ कि ये जो था इसका आवर्त सारणी कहां पर अंत हुआ? तो कहेंगे थोरियम पर अंत हुआ। कहां पर अंत हुआ? थोरियम पर अंत हुआ। तो अब गौर फरमाइएगा मेरे दोस्त, क्या होगा बता? कहेगा कि बताइए जॉन न्यूलैंड ने किस तरीके से सजाया? तो हम कहेंगे संगीत के 7 स्वरों के अनुसार सजाया। कहेगा बताओ जॉन न्यूलैंड, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। ये सर जो जॉन न्यूलैंड साहब थे, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। ये किसके वैज्ञानिक थे सर? इंग्लैंड के। वो सर लोग के लिए थोड़ा सा भुजा मंगवाता हूं, बोलना उन लोग को गर्म भुजा ला देगा, सर लोग बैठे हुए हैं। कहते हैं जॉन न्यूलैंड कहां के थे? तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। और कहेगा कि बताओ इन्होंने कैसे सजाया? तो हम कहेंगे सारे गामा पादा निशा पे सजाया। और कहेगा बताओ कहां पर इसका अंत हो गया? तो कहेंगे कैल्शियम पर इसका अंत हो गया। और कहेगा बताओ कहां तक इस नियम का अंत? कैल्शियम पर हुआ। लेकिन इसकी सजावट का अंत कहेगा तो थोरियम पर हुआ।
इस नियम का अंत जो है कैल्शियम में तक, ये नियम एक पहले तत्व का गुण 8वें तत्व से मिला, और कहेगा इसका अंत कहां पर हुआ, तो कहेंगे थोरियम पर। इसके साथ देखो डिसएडवांटेजेस क्या क्या था कि इन्होंने क्या किया, फ्लोरीन, ध्यान देना चला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ कोबाल्ट और निकेल को रख दिया। हेलोजन के साथ कोबाल्ट और निकेल को रख दिया, जो कि कंप्लीट गलत था, और कोबाल्ट और निकेल को रखना चाहिए था आयरन के साथ, जिससे इसको बहुत दूर रख दिया गया। ध्यान दीजिएगा सर, कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ, यानी हेलोजन के साथ कोबाल्ट और निकेल को रख दिया। अब कोबाल्ट और निकेल को रखना चाहिए था आयरन के साथ, इसको आयरन से बहुत दूर रख दिया गया। ध्यान दीजिएगा सर, अगर हम हेलोजन की बात करें, एकदम आराम से चला, कहते हैं अगर बूंद बूंद गिरेगा तभी समंदर बनेगा, तभी तू नदी में कन्वर्ट होगा और तभी तू बह पाएगा, और नहीं तो तेरी कोई वैल्यू नहीं है अगर तुम्हारे पास 2-4 बूंद है तो। हेलोजन के साथ कोबाल्ट और निकेल को रख दिया, जो कि गलत था। अब कोबाल्ट और निकेल को आयरन के साथ रखना चाहिए, इससे बहुत दूर रख दिया। दूसरा इन्होंने क्या किया, एक ही वर्ग में एक से अधिक तत्वों को रख दिया। एक ही वर्ग में देखो, एक से अधिक तत्व को रख दिया, एक ही वर्ग में एक से अधिक तत्व को रख दिया, एक ही वर्ग में एक से अधिक तत्व को रख दिया, एक ही वर्ग में एक से अधिक तत्व को रख दिया, जो कि गलत था। दूसरा इन्होंने क्या किया, असमान द्रव्यमान वाले को भी एक जगह रख दिया। ये देखो दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है, कोबाल्ट और निकेल का द्रव्यमान अलग अलग है, इसको एक की जगह रख दिया। असमान द्रव्यमान वाले को एक जगह रख दिया। हेलोजन के साथ कोबाल्ट और निकेल को रख दिया। कोबाल्ट और निकेल को आयरन से बहुत दूर रख दिया। और कैल्शियम में तक इसका सर पीरियोडिक टेबल मान्य था, और थोरियम पर जाकर इसका पीरियोडिक टेबल समाप्त हो गया। कैल्शियम तक ही इसका आवर्त सारणी मान्य था, और थोरियम पर इसका आवर्त सारणी समाप्त हो गया। कितने लोग सर ये जानते हैं, चाहते हैं कि आज का जो वीडियो हो, जो लोग वो देख रहे हैं, क्या बोलते हैं, आईपीएल देख रहे हैं, उनके लिए प्राइवेट कर दिया जाए। जल्दी से 8 टाइप करो, या तो वो आईपीएल देखेंगे या पढ़ेंगे, दो में से एक काम होगा। हमने तो एकदम नहीं पढ़ाएंगे ऐसे दुष्ट बच्चों को। जल्दी से 8 टाइप करो जो लोग चाहता है कि आज का वीडियो कंप्लीट प्राइवेट हो जाए। जल्दी जल्दी 8 टाइप करो। ये द्रव्यमान के अनुसार ही लगाया, लेकिन लगा नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाया चला। जल्दी जल्दी टाइप करो। हाँ एकदम एकदम, जे अभी देख रहा है ना, सबके लिए खटाखट एकदम जो है आज का वीडियो प्राइवेट हो जाएगा। और आज का क्या, एकदम सब वीडियो प्राइवेट हो जाएगा, दिमाग खट से ठिकाने आ जाएगा। छोटा सा एकदम नहीं पढ़ेगा। कहते हैं ध्यान देना, अगर हमने कहा कि हेलोजन के साथ कोबाल्ट और निकेल को रख दिया, एकदम आज हम करिए देंगे। हम दया खा के सर छोड़ देते हैं, क्योंकि मास्टर का परम कर्तव्य क्षमादान है। ये मेरे गुरुजी हमको सिखाते थे, इसलिए ध्यान देना। कहते हैं कि कोबाल्ट और निकेल जो है इसको रख दिया गया एक साथ हेलोजन आयरन से बहुत दूर, जिसको आयरन के साथ होना चाहिए। हेलोजन के साथ कोबाल्ट निकेल को रख दिया। असमान द्रव्यमान वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया गया। एक वर्ग में एक जगह पर 2 तत्वों को रख दिया गया। कैल्शियम तक ही यह सर मान्य था, थोरियम पर यह जाके समाप्त हो गया। तो अब सर देखिए इसके अवगुण क्या क्या थे। अवगुण यही है कि कैल्शियम में तक मान्य है, अवगुण यह है कि थोरियम में पे जाके समाप्त हो गया। और इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या मात्र 56 थी सर। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। अब तुम गौर से देखो, इसमें अक्रिय गैस की खोज कहीं नहीं हुई थी, और ना ही कोई खाली जगह छोड़ा था। अब ध्यान से देखिए सर, इसमें आपको अक्रिय गैस कहीं नहीं मिलेगा। इस समय तक अक्रिय गैस देखो, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, देखो कहीं पर भी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन तुमको नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस समय तक, न्यूलैंड के समय तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। फिर से समझो। दूसरा कहेगा इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, कहेंगे क्लोरीन तक मान्य है। कहेगा बताओ ये कहां पर जाके खत्म हो जाता है, तो कहेंगे थोरियम पर जाके खत्म हो जाता है। कहेगा बताओ हेलोजन के साथ कोबाल्ट और निकेल को रख दिया गया, जो कि गलत है। कोबाल्ट और निकेल को आयरन से बहुत दूर रख दिया गया, ये भी गलत है। कहेगा कि बताओ है उस समय तक अक्रिय गैस की खोज हुई थी, कहेंगे नहीं हुई थी। कहेगा बताओ ये कहां के वैज्ञानिक थे, कहेंगे इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। कहेगा बताओ कि अक्रिय गैस की खोज तो एकदम होवे नहीं की। कहेगा ये खाली जगह छोड़ा था, कहेंगे एकदम नहीं छोड़ा था। लेकिन इसका जो
अगला है मेंडलीफ, खाली जगह छोड़ा था कि आने वाला तत्व और भी हो सकता था और हो सकता है, और इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 थी। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। हाँ, एकदम आज एकदम प्राइवेट करिए देना है। देखो, तो हमने कहा, कहेगा बताओ संगीत के 7 सुरों पर किसने सजाया? तो कहेंगे सारे गा मा पा धा नी सा। किसने सजाया? तो कहेंगे भैया न्यूलैंड चचा ने सजाया। तो सर ये कहते क्या थे? ये कहते थे कि पहले तत्व का गुण जो है वो 8वें तत्व के गुण के समान होगा। ध्यान दीजिएगा सर, पहले तत्व का जो गुण होगा वो 8वें तत्व के गुण के समान होगा, और दूसरे तत्व का गुण जो होगा वो 8 मत जोड़ देना, लड़का इसमें 8 जोड़ देता है। दूसरे तत्व का गुण 9वें तत्व के गुण के समान होगा, और तीसरे तत्व का गुण जो होगा वो 7 जोड़ना है, 10वें तत्व के गुण के समान होगा, और चौथे तत्व का गुण जो होगा वो 11वें तत्व के गुण के समान होता है। और 5वें तत्व का जो गुण होगा, 5वें तत्व का जो गुण होगा मेरी जान, अगर 5वां तत्व कह देगा तो 7 जोड़ना है। 5वें तत्व का गुण 12वें तत्व के समान होगा। लड़का क्या कहता है? कहता वो न्यूलैंड ने तो अष्टक नियम दिया था, सारे गामा पादा निसा, कि पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के समान होगा, इसीलिए कहता है कि वो अष्टक नियम दिया था। बक चोटा, गलत है। अष्टक नियम वो दिया जरूर था, लेकिन 7 का अंतर था। अब 7 गिनोगे तो भैया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो तुम गौर से देखो 1 और 8 तक पहुंचने के लिए 7 का सफर तय करना होगा। इसलिए कहते हैं कि एक पहले तत्व का गुण 8वें से, दूसरे का गुण 9वें से 7 जोड़ना है, तीसरे का गुण 11वें से। कहां के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के। और भैया कौन सा नियम दिया था? अष्टक नियम। भैया कहां तक इसका पीरियोडिक टेबल मान्य था? तो कहेंगे भैया कैल्शियम तक इसका पीरियोडिक टेबल मान्य था। और कहेगा बताओ कहां तक ये नियम मान्य था? कैल्शियम तक। इसका आवर्त सारणी कहां खत्म हो गया? तो कहेंगे थोरियम पर। और कहेगा इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 थी। और कहेगा अक्रिय गैस की खोज इस समय तक हुई थी? कहेंगे नहीं हुई थी। एक को खाली जगह छोड़ा था? कहेंगे नहीं छोड़ा था। और कहेंगे भैया हेलोजन की खोज हो गई थी? कहेंगे हाँ हो गई थी, लेकिन इसके साथ कोबाल्ट और निकेल को रख दिया गया था। इसको रखना चाहिए था आयरन के साथ, जिससे इसको बहुत दूर रख दिया गया, और एक ही वर्ग में एक जगह पर एक से अधिक तत्व को रख दिया गया था। अब सर आते हैं सारे गामा पादा निसा पे किसने सजाया था? न्यूलैंड ने। अष्टक नियम इन्होंने ही दिया था। हाँ, पहला पॉइंट है आपके सामने, न्यूलैंड ने ऑक्टेव यानी अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड ने कौन नियम दिया था मेरे दोस्त? अष्टक नियम दिया था। दूसरा, इसकी खोज न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने कितने ईस्वी में किया? 1863 ईस्वी में किया था। न्यूलैंड ने कितने ईस्वी में किया था? 1863 ईस्वी में किया था। अब कहते हैं मेरे दोस्त, इनका जन्म 1837, मृत्यु 1898 में हुआ। दिल करे तो याद रखो, नहीं करे तो नहीं याद रखो। ये कहां के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। और अगर हम आगे बढ़े तो कहते हैं इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। डोबेरिनर के समय ज्ञात तत्वों की संख्या पूछेगा तो कुछ नहीं, पानी मेरा है। डोबेरिनर के समय ज्ञात तत्वों की संख्या पूछेगा तो कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन सर अगर न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या पूछेगा तो 56, और वही मेंडलीफ इसके बाद कहेगा 63, उसके बाद मोस्ले कहेगा तो 114। कुछ लोग 118 में मामला करते हैं, उसके बारे में हम सर बात करेंगे। एसके चचा मारेंगे चटा, हमारा चचा बोलता है रे, अभी ब्याह नहीं हुआ है, चचा चचा बोलता है। जो हो ब्याह होने वाला है वो तोरा नहीं मन है कि ब्याह हो हमर ना रे। लिख रहा है इसके चचा चोटा चोर। देखो, इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी न्यूलैंड के समय। कहते हैं इसमें तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। हम बार बार बोलते हैं सर, इस सब परमाणु द्रव्यमान के, कल का क्लास अगर आप किए होंगे, ये सारे के सारे परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था। सबको परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था। खाली एगो जो लास्ट वाला है मोस्टली, वो खाली परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। कहता है इसमें 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान होता है। इसी को हम अष्टक नियम कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का गुण फ्लोरीन के, हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, इसीलिए कहा गया था कि हाइड्रोजन का गुण फ्लोरीन के गुण के समान होगा। आप कहिएगा कैसे? तो देखिए, ये जो पीरियोडिक टेबल हम आपको दिखा रहे थे, ये जो पीरियोडिक टेबल था मेरे दोस्त, हाइड्रोजन और फ्लोरीन देखो एक की जगह है, यानी दोनों की संयोजकता भी 1 होती है। अब संयोजकता निकालने के लिए हम आपको सिखा देंगे अलग से। हाइड्रोजन ये है और फ्लोरीन ये है, तो दोनों का सरगुण समान है, इसीलिए कहा गया कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की संयोजकता समान होती है। अब बता दें मेरी जान
आठवें तत्व का गुण समान होता है। आठवें तत्व का गुण हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों की संयोजकता 1 है। देखो पहले तत्व का गुण आठवें तत्व के गुण से मिलता है, आठवें तत्व का गुण 15वें तत्व से, साते जोड़ेंगे। अब 15वें तत्व का गुण 23वें तत्व से मिलेगा, साते जोड़ना है, 15 5 20 और 2 22 होगा रे चेला, यहां 22 हो जाएगा। 15वें तत्व का गुण 22वें तत्व से मिलता है। छठे तत्व का गुण कहेगा तो 15वें तत्व से नहीं, छठे तत्व का गुण कहेगा 14वें से मिलता है। छठे तत्व का गुण कहेगा 7 जोड़ेंगे, 13वें से मिलता है। अगर 9वें तत्व का गुण कहेगा, 9वें तत्व का गुण कहेगा तो हम कहेंगे 16वें से मिलता है। साते जोड़ना है, 8 नहीं जोड़ देना है। उसके बाद आते हैं, कहते हैं न्यूलैंड की तालिका में कोबाल्ट और निकेल को हेलोजन के साथ रख दिया गया। देखो न्यूलैंड की तालिका में अगर हम बात करें मेरे दोस्त, कोबाल्ट और निकेल को देखो, कोबाल्ट और निकेल, यहां कोबाल्ट और निकेल है, यहां कोबाल्ट और निकेल है, यहां कोबाल्ट और निकेल है। इसको किसके साथ? हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ रख दिया गया कोबाल्ट और निकेल को, जो कि इसके साथ बहुत ज्यादा गलत हो गया। कहता है हेलोजन के साथ कोबाल्ट और निकेल को रख दिया गया। उसके बाद कहता है आयरन का गुण, आयरन का गुण, किसका गुण मेरे दोस्त? आयरन का गुण। आयरन का गुण कोबाल्ट और निकेल जैसा था, लेकिन इसे बहुत दूर रख दिया गया। देखो आयरन का गुण जो था, यहां आयरन है, यहां आयरन है, इसका गुण कोबाल्ट और निकेल के जैसा था। इसका जो गुण था वो कोबाल्ट और निकेल के जैसा था, लेकिन इसको इससे बहुत दूर रख दिया गया। यहां था कोबाल्ट और निकेल, ये कोबाल्ट और निकेल था, इससे बहुत ज्यादा दूर रख दिया गया इसको, आयरन को। किसको? आयरन को। अब आ जाते हैं सर नेक्स्ट में, तो कहता क्या है? कहता है कि न्यूलैंड की तालिका में थोरियम पर समाप्त हो जाती है। देखो न्यूलैंड की तालिका कहां समाप्त हो जाती है मेरे दोस्त? न्यूलैंड की तालिका यहां थोरियम पर समाप्त हो जाती है। कहेगा इसका गुण कहां तक मान्य है? तो कहेंगे कैल्शियम तक मान्य है। लेकिन कहेगा इस समाप्त कहां तक होता है? तो कहेंगे थोरियम पर समाप्त हो जाता है। कहां पर समाप्त हो जाता है? थोरियम पर समाप्त हो जाता है। अब देखो न्यूलैंड के अवगुण क्या क्या थे मेरे दोस्त? न्यूलैंड के अगर हम अवगुण की बात करें, न्यूलैंड के अवगुण की बात करें, न्यूलैंड के अवगुण की बात करें, तो न्यूलैंड का अवगुण क्या क्या था? वही अवगुण था, देखो तुम्हारे सामने है। इन्होंने कैल्शियम तक ही तत्वों को अपने सिद्धांत से सजाया। कहां तक? कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद इनका नियम लागू नहीं होता है। उसके बाद कहते हैं न्यूलैंड के साथ केवल 56 तत्व को ही खोजा गया था। जब न्यूलैंड के समय में केवल 56 तत्व को खोजा गया। फिर इसके बाद आएगा मेंडलीफ, मेंडलीफ ने खोजा सर 63, और उसके बाद आएगा मोस्ले, उसने खोजा 114। डोबेरिनर जो सबसे पहले था उसका कोई माई बाप नहीं है। कहता है एक ही वर्ग में असमान द्रव्यमान वालों को रख दिया गया, जैसे कोबाल्ट और निकेल को एक ही वर्ग में रख दिया गया। उसके बाद कहता है अक्रिय गैस उस समय तक नहीं खोजे गए थे, कहीं पर भी अक्रिय गैस तुमको नहीं मिलेगा। इसके बाद अक्रिय गैस की लेकिन खोज हो गई थी। यह कैल्शियम तक ही मान्य था, कैल्शियम के बाद सर इसका रूल लागू नहीं होता था। एक बार और सर गुरुजी हम लोग देखेंगे, भाई हमारे देखेंगे, और हम चाहते हैं कि यहीं पर तोहर सब हम काम कर दें ताकि तोरा एकदम दिक्कत न हो। एक बार और पढ़ ले मेरी जान, ताकि तोरा एकदम समस्या न हो। मैं न्यूलैंड का पीरियड टेबल चला, हम लोग पहले नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अब पढ़ाते हैं, क्योंकि अब पूछता है तो मामला गंभीर कर देता है। एसके भैया भौजी कब लाओगे? चट्टा मास्टर में हम तुम्हारे रे, ये सब बात करेगा कोई? एसके चचा कह रहा है ये सब ने, ये मजाक करेगा तो फिर तब गुरु और शिष्य के चलते तो रिलेशन ही खत्म हो गया। तो हम तो और मजाक किया हो गए, हम तो और मजाक किया ना हो गए। चला इतना प्यार से पढ़ाएंगे तू हमसे मजाक कर लेगा, ये तो गलत बात है। ये बताओ कि हाँ भाभी कब लाइएगा, ये यहां तक चलेगा। लेकिन अब तुम चचा कहने लगेगा तो गुरुजी के दिल हर्ट हो जाएगा, मामला गंभीर हो जाएगा। एकदम ये एकदम नहीं करेगा, ये तोरा हमर कसम है। अगर हमरा तनियो मानता हमारा दिल टूट जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। आ जाओ इधर सर, फिर से हम लोग एक बार देखेंगे और उसके बाद से हम इसके क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आते हैं, कहते हैं जॉन न्यूलैंड, न्यूलैंड इंग्लैंड के थे, न्यूलैंड इंग्लैंड, डोबेरिनर जर्मनी, डोबेरिनर जर्मनी, डोबेरिनर जर्मनी, न्यूलैंड इंग्लैंड, न्यूलैंड इंग्लैंड, न्यूलैंड इंग्लैंड, न्यूलैंड इंग्लैंड, डोबेरिनर जर्मनी, डोबेरिनर जर्मनी, डोबेरिनर जर्मनी, डोबेरिनर जर्मनी, न्यूलैंड इंग्लैंड। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करें सर इसकी पीरियोडिक टेबल की, तो ये पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने आपको कहा था सर कि पीरियोडिक टेबल जो इन्होंने दिया था, पीरियोडिक टेबल जो इन्होंने दिया था वो डोबेरिनर ने 1829 में दिया था। तिर्यक नियम जो हमने आपको कल पढ़ाया था कि पहले तत्व का गुण तीसरे तत्व के, पहला और तीसरा का जो औसत होगा वो दूसरे के बराबर होगा, ये 1829 में डोबेरिनर ने दिया था। उसके बाद 1863 में अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड ने, जिसको हमने अभी पढ़ा, और हमने कहा ये तीनों के तीनों परमाणु भार पर सजाए गए थे, लेकिन तीनों में से कोई एक मिलेगा तो मेंडलीफ मार देना है, ये दोनों को छांट देना है। इन्होंने अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम क्या था? वही सारे गामा पादा निसा, यानी पहले तत्व का गुण सातवें तत्व आठवें तत्व के गुण से मिलता है, दूसरे तत्व का गुण 9वें से मिलेगा, 8 नहीं जोड़ना है, 7 जोड़ना है। ये 1829 में, ये 1863 में, ये 1869 में, 1913, 29, 63, 69, 1913। उसके बाद हम लोग आते हैं सर पीरियोडिक टेबल में, जब हम लोग चलते हैं मेरी जान सारे गामा पादा निसा में, तो सारे गामा पादा निसा में हम लोगों ने देखा, किसके बारे में देखा मेरे दोस्त? हम लोगों ने देखा जॉन न्यूलैंड के बारे में। जब जॉन न्यूलैंड के बारे में हमने देखा तो न्यूलैंड चचा कहते थे, क्या क्या कहते थे, फिर से देख लो। ये सारे गामा पादा निसा का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही लाया था। क्या लाया था? इन्होंने कहा कि देखो जितने भी हेलोजन है, हेलोजन के साथ कोबाल्ट और निकेल को नहीं रखना चाहिए। पहले तो इन्होंने जो सजाया, इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। इस 56 तत्व को क्या किए सर? आपस में 56 तत्व को सजा दिए, आपस में 56 तत्व को सजा दिए। कैसे सजाए? तो अष्टक नियम से। अष्टक नियम किस पर आधारित था? तो परमाणु भार पर आधारित था। कहा क्या? उन्होंने कहा कि भैया पहले तत्व का गुण 8वें तत्व से मिलेगा, दूसरे तत्व का गुण 9वें तत्व से मिलेगा, तीसरे तत्व का गुण 10वें तत्व से मिलेगा, और उसी के आधार पर इन्होंने सजाया। अब क्या हुआ? इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आया और क्या क्या समस्याएं आनी थी? इसके समय अक्रिय गैस की खोज नहीं हो पाई थी, इसलिए ये अक्रिय गैस को अपने सजावट में कहीं नहीं लाया, और इसको कोई आवर्त सारणी भी नहीं कहा। आवर्त सारणी, यहां तक आवर्त सारणी की कोई बात नहीं हुई थी। इसके बाद इसका गुण कहां तक मान्य था? तो कहेंगे भैया कैल्शियम तक मान्य था। कहेंगे इसकी सजावट का अंत कहां हुआ था? कहेंगे थोरियम पर हुआ था। कहेगा बताओ हेलोजन के साथ किसको रख दिया गया था? कहेंगे कोबाल्ट और निकेल को। कोबाल्ट और निकेल का गुण आयरन से मिलता था, लेकिन आयरन के साथ इसको नहीं रख के आयरन से बहुत दूर रख दिया गया था। उसके बाद हम आएंगे कि भैया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ, यानी हेलोजन के साथ कोबाल्ट निकेल को रख दिया गया, और अलग अलग द्रव्यमान वाले को एक ही वर्ग में रख दिया गया, एक ही वर्ग में रख दिया गया। इसके समय तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, और इसका सजावट का अंत थोरियम तक हुआ, इसके नियम का अंत कैल्शियम तक हुआ। कर जान हम कहते हैं इसके सजावट का अंत अगर कहेगा तो कहेंगे थोरियम तक हुआ, थोरियम पर हुआ, और कहेगा कि इसका अंत कहां हुआ तो कहेंगे कैल्शियम पर हुआ। इसके नियम का अंत कहेगा तो कैल्शियम पर, इसके नियम का अगर अंत कहेगा मेरे दोस्त कहेंगे कैल्शियम पर, और कहेगा इसके सजावट का अंत तो थोरियम पर। एक लाइन लिख लो कहीं पर, अगर तुम्हारे पास नोट्स है तो लिख लो न्यूलैंड के बारे में, न्यूलैंड न्यूलैंड न्यूलैंड। इसके सजावट का अंत, इसके सजावट का अंत थोरियम पर, आ कहेगा इसके नियम का अंत, इसके नियम का अंत कैल्शियम पर। जल्दी से लिख लो, इसके सजावट का अंत, पूरी की पूरी सजावट का अंत हुआ था थोरियम पर, और इसके नियम का अंत हुआ था कैल्शियम पर। अच्छा, तरुण सर का क्या हाल है? तरुण सर का सर कोविड है, तो हम भी आज फोन करने ही वाले थे, अभी ठीक है वो। जीडी का क्लास कब से? 13 से या 18 से? कल बता पाएंगे सर, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा न्यूलैंड इसकी सजावट का अंत थोरियम पर हो गया था, और लेकिन इसके नियम का अंत जो था, क्योंकि कैल्शियम तक इसका नियम मान्य था, लेकिन इसकी सजावट का अंत थोरियम तक हुआ था। सर इसको प्रॉपर तरीके से लिख लिया जाए। मैडम मैडम मत करो, पढ़ो। ब्याह होगा तुम लोग को भी बुलाएंगे, सब लोग मिलके बाराती चलना, ठीक ना? लेकिन चला अभी पढ़ने पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि कोरोना का जो मार तुम झेल रहे हो, जो पूरा का पूरा भारतवर्ष जो कोविड का मार झेल रहा है, वो तुम सोचने समझने से सर परे है। कहते हैं एक बार अर्जुन ने कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में यह पढ़ूं
तो दुख हो जाए और दुख में यह पढ़ूं तो खुशी हो जाए। कृष्ण ने लिखा ये वक्त भी गुजर जाएगा। एकदम कितना सिंपल लाइन है। चला, एक बार अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, इस दीवार, किसी दीवार पे ऐसी बातें लिख दीजिए, इस दीवार पे एक लाइन कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो जाए और दुख में पढ़ूं तो खुश हो जाऊं। उसने लिखा कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। अगर तुम दुखी हो, पढ़ लोगे तो खुश हो जाओगे। अब खुशी हो तो दुख हो जाएगा। अभी तो तुम दुख में हो, तो एक लाइन मात्र पढ़ो, ये वक्त है गुजर जाएगा। जो उल्टा वक्त है मेरे दोस्त, ये गुजर जाएगा, इसलिए एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहते हैं, क्या कहते हैं, फिर से एक लास्ट हम चाह रहे हैं कि यहीं पर तो हम याद करवा दें, जिंदगी में फिर तो नहीं पढ़ना पड़े। कहते हैं पहले तत्व का गुण 8 में से कोबाल्ट और निकेल को एक साथ रख दिया गया। हेलोजन जितना था, हेलोजन के साथ कोबाल्ट निकेल को रख दिया गया। कि पढ़ना जरूरी नहीं, पढ़ के क्वेश्चन बनाना जरूरी है। कहते हैं भैया कैल्शियम तक इसकी सजावट नियम का अंत हो गया, थोरियम पर इसकी सजावट का अंत हो गया। और अब जब इसके क्वेश्चन पर हम पहुंचेंगे तो क्वेश्चन भी हम लोग बना लेंगे। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। 1863 ईस्वी में इन्होंने ये नियम दिया था। न्यूलैंड की तालिका में कोबाल्ट और निकेल को हेलोजन के साथ रखा गया, सही है। आयरन से बहुत दूर रख दिया गया कोबाल्ट और निकेल को, जबकि इसका गुण मिलता था। न्यूलैंड की तालिका में थोरियम पर समाप्त हो जाती है। अब न्यूलैंड के अवगुण क्या क्या थे? न्यूलैंड के अवगुण यही थे कि इन्होंने कैल्शियम तक ही अपने तत्वों को सिद्धांतों से सजाया था। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। इसके एक ही वर्ग में असमान द्रव्यमान जैसे कोबाल्ट और निकेल को रख दिया। अक्रिय गैस के समय इस समय तक खोज नहीं हुई थी। यह कैल्शियम तक ही मान्य था। अब आ जाए इधर, न्यूलैंड की तालिका में डैश को हेलोजन के साथ रखा गया। अब बता जल्दी से क्या हो जाएगा आंसर? ए की बी की सी की डी? जल्दी जल्दी बता आंसर, जल्दी जल्दी बता आंसर। आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बता आंसर, जल्दी जल्दी बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी जल्दी बता आंसर क्या होगा? आंसर 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 बता जल्दी जल्दी क्या होगा? आंसर बता, ए की बी की सी की डी? जल्दी 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 जल्दी। न्यूलैंड की तालिका में डैश को हेलोजन के साथ रखा गया। आंसर बता दे जल्दी से क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी जल्दी, व्हाट इज द आंसर? ए की बी की सी? न्यूलैंड की तालिका में डैश को हेलोजन के साथ रखा गया। एक लाइन में आंख मूंद के मार देगा, कोबाल्ट और निकेल को हेलोजन के साथ रख दिया गया। अगला, किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होगा? बता क्या होगा आंसर? जल्दी से बताएगा आंसर। ए की बी की सी की डी? जल्दी बता, जल्दी बता। व्हाट इज द आंसर? ए की बी की सी की डी? ए फॉर एप्पल इज द आंसर। किसने कहा कि किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व का गुण पहले के समान होगा? न्यूलैंड चचा ने। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड ने उस समय ज्ञात तत्वों, जल्दी बता, हमने बताएंगे। एक और आंसर बता जल्दी से क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? आंसर की बाढ़ आनी चाहिए। चला, बड़ा मेहनत से पढ़ा दिए हम तोरा, एकदम आंसर बनना चाहिए तोरा से, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी बता आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बता मेरी जान, आंसर क्या होगा? ए की बी की सी की डी? ए पर है। ए कैसे होगा? न्यूलैंड ने उस समय ज्ञात तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 56। आई चल जाएगा मेंडलीफ ने, डोबेरिनर का तो कोई अते पते नहीं था। मोसले हो जाएगा चला 114, मेंडलीफ 63, मोसले हो जाएगा 114, मोसले हो जाएगा 114। कुछ लोग 118 बोलते हैं, 114 हो जाएगा मोसले, 114 हो जाएगा मेरी जान मोसले। अगला,
इसका आंसर बता, जल्दी जल्दी बता इसका आंसर। चला, एक टेस्ट के लिए भी हम ला रहे हैं एक ऐप जो कि बहुत अच्छा ऐप है, जिसपे तुम अपना निगेटिव भी देख पाओगे, अपना जो तुम सही किए हो वो भी देख पाओगे, एक क्वेश्चन में तुम कितना टाइम लिए हो वो भी देख पाओगे, तुम अपना रॉ स्कोर भी देख पाओगे, तुम अपना नॉर्मलाइज स्कोर भी देख पाओगे। अगर बहुत जल्द हम सर वो टेस्ट लॉन्च करने वाले हैं, 20 टेस्ट, जिसमें आपको कंप्लीट उसका सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप देख पाइएगा, और एकदम मिनिमम से मिनिमम में हम कोशिश करेंगे कि तुमको अवेलेबल करवा दें, ताकि तुम हमको गाली ना दो, और सारा फैसिलिटीज के साथ, A to Z फैसिलिटीज के साथ तुमको हम अवेलेबल करवाएंगे। 20 सेट फिलहाल ग्रुप डी का, 20 या 30 सेट जो भी हम देख लेते हैं जितना हो पाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि सर जो एक टेस्ट हम लाने का सोच रहे हैं, अगर आप कहिएगा तो आप तुमको लग जाएगा कि एकदम सर फीस लेवे नहीं किए हैं, साफे एकदम कम फीस लिए हैं, जो कि एकदम मिनिमम फीस होगा। टेस्ट जिसमें तुमको रॉ मार्क्स भी दिखेगा, नॉर्मलाइज स्कोर भी दिखेगा, निगेटिव जो तुम लिए हो वो भी दिखेगा, टाइम भी दिखेगा, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम लिए हो, उसके बाद तुम पॉजिटिव कितना मारे हो, और सॉल्यूशन तुम्हारा उस क्वेश्चन का क्या है, और रैंक तुम्हारा सारे बच्चों के बीच में कितना है। इस सारा फैसिलिटीज के साथ हम टेस्ट लाने का सोच रहे हैं। जो लोग टेस्ट में अगर आपको लगता है कि ये लाना चाहिए, एकदम मिनिमम फी में हम कोशिश करेंगे लाने का, एकदम मिनिमम फी में, कि ताकि तुम्हारे ऊपर फी का बर्डन नहीं पड़े, और एकदम जो कि अब तुम जितना तुम कह देगा कि इतना फी ले लीजिए, उतने फी में सर हम ला देंगे, लेकिन तुम लोग टेस्ट दो, और ताकि ज्यादा से ज्यादा तुम कर पाओ। और हम वो 3100 क्वेश्चन जो हम बोले हैं 99 रुपए में, वो भी बहुत जल्द लाने वाले हैं। इसका भी फी तुम ही लोग डिसाइड करके बता देना, इसका कंप्लीट हर क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन भी तुमको मिल जाएगा। तो जो तुम कह देगा कि इतना फी ले लें, तुम ही लोग फी इसका डिसाइड करके हमको बता दो। अगर हम 21 सेट तुमको दे देते हैं, 21 सेट नहीं 31 सेट दे देते हैं, तो 31 सेट का तुम हमको फी बता देना डिसाइड करके। जो तुम फी डिसाइड कर दोगे सारे बच्चे वही फी हम रख देंगे, लेकिन तुम लोग हम चाहते हैं कि सारा फैसिलिटीज के साथ तुम लोग टेस्ट दो। धुरीना पर जो टेस्ट हो रहा था उसमें फैसिलिटीज बच्चों को नहीं मिल पा रही थी, तो बच्चों ने बहुत ज्यादा ये किया, हमने एक ऐप खुद से डेवलप करवाया है ताकि उसमें A to Z फैसिलिटीज मिले। और जो तुम कह देगा 31 सेट हम सोच रहे हैं, या 31 सेट का तुम लोग जो फी कह देगा उतना में हम सर तुम्हारा टेस्ट अवेलेबल करवा देंगे। हम सारे बच्चों का फी देख रहे हैं, जो तुम कह देगा उतना में हम सर अवेलेबल करवाने की कोशिश कर देंगे। एकदम जो तुम कह देगा कि इतना फी ले, क्योंकि सर मेरा भी कंप्लीट एक कॉस्टिंग का सिनेरियो है, लेकिन जो तुम्हारा आदेश होगा मिनिमम से मिनिमम हम कोशिश करेंगे कि सर ले आए और तुम तक पहुंचा दें। बहुत जल्द हम सर, वो हो सकता है कि हम कल से परसों तक लॉन्च कर दें। अब इसका आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। न्यूलैंड ने डैश नियम दिया था, अष्टक नियम दिया था, अनाधून मार देगा, धारा नियम होगा नहीं, क्वांटम संख्या होगा नहीं, चतुष्क भी होगा नहीं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद है सर आपका दामित्र मेंडलीफ का नियम। हम सब का कमेंट्स देख रहे हैं सर, दामित्र मेंडलीफ का नियम। तो ई डोबेरिनर और ये कंप्लीट आपका आज हो गया। कल अगले मंडे को हम लोग सर पढ़ेंगे दामित्र मेंडलीफ का नियम। अब इसका तुम क्वेश्चन जाके बनाना, तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो गुरुजी को गलिया देना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे, एक क्लास ज्यादा लगेगा, मेरा टाइम लगेगा, एक क्लास ज्यादा लगेगा सर, लेकिन पूरा का पूरा हम तोरा से बनवा लेंगे यहीं पर। तोरा एकदम टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तुम खाली 1 घंटा टाइम दे देगा तो पीरियोडिक टेबल का टेंशन 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि तुमको एकदम कष्ट नहीं देगा। सब एक बार हम फिर से रिवाइज कर देंगे, लास्ट एकदम स्लो पढ़ाएंगे। ये होगा 1 घंटा और ज्यादा लग जाएगा, यही ना होगा, लेकिन तो हर काम हो जाएगा। सर हेलोजन के साथ कोबाल्ट और निकेल को रख दिया, कोबाल्ट और निकेल को आयरन से दूर रख दिया गया, कैल्शियम तक ही मान्य था नियम, सजावट थोरियम तक अंत हुआ। और इसकी सर खासियत यह थी कि पहले तत्व का गुण 8वें तत्व से मिलता था, दूसरे का 9वें से, तीसरे का
10वें से चौथे का 11वें से संगीत के स्वर सारेगामा पादा नीसा पर सजाया था। इन्होंने ही अष्टक नियम दिया था, इसी को हम अष्टक नियम कहते हैं, जो संगीत के स्वर सारेगामा पादा नीसा से प्रेरित थे। और अलग अलग भार वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया, ये इसकी गलती थी। हेलोजन के साथ कोबाल्ट और निकेल को रख दिया। और इस समय तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। सजावट का अंत थोरियम तक हुआ और नियम मान्य कैल्शियम तक था। थैंक यू वेरी मच। आज की कार्रवाई इसीलिए यहां रखेंगे क्योंकि मेंडलीफ स्टार्ट कर देंगे तो आधा अधूरा हो जाएगा। अगले क्लास में हम लोग मंडे को मिलेंगे और मंडे को हम लोग पढ़ेंगे सर दामित्र मेंडलीफ का। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास चलता है, दामित्र मेंडलीफ का नियम। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो फी सर कमेंट्स किए हम देख लिए हैं सर, कोशिश करेंगे हम उतना में ही आप तक पहुंच जाएं और आप सर टेस्ट दे पाएं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। डिस्कशन नहीं हो पाएगा, सारे का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।